हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट 1 लेंगे और कौन से मंथ के ये करंट अफेयर्स होंगे तो दैट इज़ ऑफ जून 2024। तो शुरू करते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया। तो ये अवार्ड दिया गया है अशोक सिंह राठौर को। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो बीकानेर से ही बिलोंग करते हैं। इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और है जिसमें इन्होंने घोड़े पर 30 मिनट तक योगा किया हुआ है। तो ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान रखना है। Which project has been launched by the state government to connect girls deprived of education to schools? तो जो हमारे स्टेट की फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं और किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा सकी, तो उनको स्कूल से जोड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया है तो दैट इज़ आपनी लाडो योजना। आपको इस योजना की जो लॉन्च डेट है वो भी ध्यान रखनी है बिकॉज ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो लॉन्च डेट क्या है इस योजना की? तो दैट इज 21 जून 2024। TIE, the Indus Entrepreneurs, which is a non-profit organization to provide assistance to the startups in Rajasthan, has signed an MOU, Memorandum of Understanding, with which institution to provide free legal advice to the startups of Rajasthan। तो जो इंडस एंटरप्रेन्योर्स है इसने MOU साइन किया है किस फर्म के साथ में? चिर अमृत लीगल के साथ में। अब ये दोनों जो हमारे राजस्थान के स्टार्टअप्स हैं उनको फ्री लीगल एडवाइस देगी अगर उनका कोई लीगल इशू है। तो किस फर्म के साथ जो है इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने MOU साइन किया है? तो दैट इज चिर अमृत लीगल। Recently, researchers of which institute have invented adapter for electric vehicles which can charge itself from solar rays? तो ये इन्वेंट किया है IIT जोधपुर ने। अभी हाल फिलहाल होता क्या है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसके साथ आपको एक एडेप्टर दिया जाता है जिसको किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट पर लगाना होता है अगर आपको अपना व्हीकल चार्ज करना होता है। लेकिन अब इस एडेप्टर से क्या होगा, इसमें क्या है कि पैनल्स लगे हुए हैं और सोलर रेज से ये अपने आप को चार्ज कर सकता है। तो किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सोलर रेज में इसको रख कर जो है एडेप्टर को चार्ज कर सकते हैं और फिर आप जो है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को कहीं भी किसी भी प्लेस पर चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है और किस इंस्टीट्यूट ने जो है इसको ईजाद किया है? तो दैट इज़ IIT जोधपुर। Where has the state's first juvenile de-addiction center has been established? तो ये किया गया है अजमेर में। और यहाँ पर होगा क्या कि जो भी हमारे स्टेट के बच्चे हैं जो कि नशे में धुत रहते हैं उनको जो है नशे से मुक्ति दिलाई जाएगी। और ये डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो दैट इज़ इन अजमेर। Which institute has developed a system based on nanotechnology to recycle waste water released from textile dyeing and manufacturing industries? तो जो वेस्ट वाटर निकलता है टेक्सटाइल डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, तो उस पानी को फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं एक टेक्नोलॉजी की मदद से जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी किस इंस्टीट्यूट ने जो है ईजाद की है? तो दैट इज़ IIT जोधपुर। For the renovation of dams of which district Rajasthan government has signed an memorandum of understanding with Japan? तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जापान के साथ में। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने की वजह क्या है? तो वजह ये है कि जो भीलवाड़ा के 4 डैम्स हैं उनको रेनोवेट किया जाएगा, मतलब उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और अगर बात करें कि ये कौन कौन से डैम्स हैं तो ये डैम्स हैं जैतपुरा, कुंडियाखल, अनवासा और मोतीपुरा। With whom Rajasthan government has signed an MOU to raise funds for the development of the state?
तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसके साथ में MOU साइन किया है। अब इससे होगा क्या कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक को इशू कर पाएगी, जिसकी वजह से वो जो फंड्स हैं वो रेज कर सकती है और उन फंड्स को जो है स्टेट के डेवलपमेंट में काम ले सकती है। तो किसके साथ में जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है, तो दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। विच प्लेयर हैज वॉन सिल्वर मेडल इन डीफ एंड डम वीमेन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन भोपाल। तो डीफ एंड डम वीमेन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में, और इसमें किसने जो है सिल्वर मेडल जीता है, तो ये जीता है अनुआ प्रसाद ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज 25 मीटर एयर पिस्टल। Recently, an emergency airstrip has been built by the name अगडावा एयर स्ट्रिप। वेयर इज़ इट लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है सांचौर जालोर में। और अगर बात करें एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस एयर स्ट्रिप की, तो दैट इज़ ऑन हाईवे 925A। कितनी लेंथ है इस एयर स्ट्रिप की? तो दैट इज़ 5 किलोमीटर्स। और इस एयर स्ट्रिप को बनाने की वजह क्या है? अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, मतलब अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर जो फाइटर प्लेन्स हैं वो लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो कहाँ पर ये अगडावा एयर स्ट्रिप लोकेटेड है? तो दैट इज़ इन सांचौर जालोर। Who has been appointed as chairman of State Human Rights Commission? तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कौन बने हैं? तो दैट इज़ गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है। और अगर बात करें कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है इसको किस एक्ट के तहत स्थापित किया जाता है स्टेट्स में, तो दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसी एक्ट के तहत नेशनल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है स्थापित किया जाता है। अगर बात करें राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो कब स्थापित किया गया था इसको? तो दैट इज़ इन मार्च 2000। कंपोजिशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिशन है इसका, एक तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं। Recently, former acting chairman and current member of Rajasthan Public Service Commission died. Who was he? तो ये थे जसवंत सिंह राठी, जयपुर से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें कि और किस क्षेत्र से ये संबंध रखते थे, तो दैट इज जर्नलिज्म, पत्रकारिता। थ्रू विच ऐप एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कैन ऑर्डर देयर मेडिसिन ऑनलाइन। तो RGHS के अंडर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको फ्री मेडिकल सेवा दी जाती है। अब वो RGHS कनेक्ट ऐप के थ्रू जो है ऑनलाइन ही अपनी दवाइयाँ मंगा सकते हैं फ्री में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल की गई है RGHS के द्वारा। और जो ये RGHS कनेक्ट ऐप है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड वाटर सर्वे 2024 रिपोर्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डार्क जोन्स? तो ये हैं राजस्थान में। और अगर बात करें कि कितने डार्क जोन्स हैं राजस्थान में, तो दैट इज़ 203। डार्क जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पर जो भूमि के अंदर जल है बहुत कम हो गया होता है, और यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है गवर्नमेंट उठाती है ताकि जो लोग बाग हैं वहाँ पर वो भूमि के अंदर से जो जल है वो निकाल ना पाएँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो है यहाँ पर स्टेट लेती है इन जोन्स में, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको सेव किया जाए। हाल फिलहाल जो राजस्थान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क जोन्स हैं, और डार्क जोन्स की संख्या क्या है ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो दैट इज़ 203। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्कीम? तो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो शुरू की गई थी गहलोत सरकार के द्वारा। अब इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है बिकॉज अब BJP की गवर्नमेंट आ गई है। तो इस स्कीम का क्या नाम रखा गया है? तो दैट इज़ स्वामी विवेकानंदा एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप स्कीम।
लॉन्च डेट भी आपको ध्यान रखनी है, कब इसको स्टार्ट किया था, तो दैट इज़ ऑन 20 अगस्त 2021। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होते हैं और लेकिन गरीब परिवारों से वो बिलोंग करते हैं, तो उनको वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। जो सारा खर्चा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर लेती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसका नाम चेंज हुआ है, तो नाम जो है आपको ध्यान रखना है। The International Finance Corporation IFC has decided to invest how much amount in the बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो बीकानेर में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें जो IFC है वो इन्वेस्ट करेगी। और कितना पैसा इन्वेस्ट करेगी ये IFC, तो दैट इज़ 871 करोड़, और इसको आप $105 मिलियन भी कह सकते हैं। अगर IFC की बात करें तो ये एक सब्सिडरी है, मतलब एक ब्रांच कह सकते हैं आप इसको। और किसकी ब्रांच है ये, तो दैट इज़ ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसका काम क्या रहता है कि ये लोन्स प्रोवाइड करती है जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं। टू whom has the Union Ministry of India handed over the command of BSF राजस्थान फ्रंटियर। तो BSF राजस्थान फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो दैट इज़ मोहनलाल गर्ग, ठीक है, पाली से ही बिलोंग करते हैं। और अब जो भी इंस्पेक्शन रिलेटेड वर्क होगा बॉर्डर पर, ये सब देखेंगे। तो कौन बने हैं इंस्पेक्टर जनरल BSF राजस्थान फ्रंटियर के, तो दैट इज़ मोहनलाल गर्ग। How many districts have been chosen by the State Council of Educational Research and Training and UNICEF for the Self-Esteem and Body Confidence program in government schools? तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलाया जाएगा और उस प्रोग्राम का क्या नाम होगा, तो दैट इज़ सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें चलाया जाएगा, तो दैट इज़ 4। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, तो दैट इज़ अलवर, उदयपुर, अजमेर एंड करौली। और किन किन क्लासेस के बच्चों के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो दैट इज़ 6th, 7th एंड 8th। इनिशियली इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था इस प्रोग्राम को। और किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था, तो दैट इज़ बाड़मेर एंड डूंगरपुर। According to a report released by ISRO, how many methane hotspots are there in राजस्थान? तो मीथेन के हॉटस्पॉट्स कितने हैं राजस्थान में, तो दैट इज़ 4। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मीथेन गैस है वो रिलीज़ की जाती है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर जो कचरा होता है जब वो जलाया जाता है तो जो मीथेन गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। और जब ये मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है तो जो ये रेज होती हैं, सोलर रेज होती हैं, उनको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो दैट इज़ वाई जो ये एरियाज़ हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है। तो जो इसरो है 4 हॉटस्पॉट्स उसने बताए हैं, और ये 4 हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो दैट इज़ इन बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर एंड चिड़ावा। Where has the sickle cell disease workshop been organized in the state for the first time? तो ये वर्कशॉप कार्यशाला कहाँ पर हुई है, तो दैट इज़ इन उदयपुर। और अगर बात करें कि सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है, इसमें एक्चुअली जो हमारे शरीर में लाल कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो शेप है वो बदल जाता है, वो अर्धचंद्रिका आकार का हो जाता है, जिसकी वजह से जो सही रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो मूव नहीं कर पाती हैं बॉडी में इधर से उधर, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाता है पेशेंट की बॉडी में। और जो पेशेंट होता है वो थोड़ा थकान महसूस करता है। तो ये एक्चुअली एक तरीके की डिजीज़ है जो कि हेरिडिटरी होती है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आती है। और अगर बात करें कि इस कार्यशाला का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से जो है ये डिजीज़ होती है और क्या क्या इसके उपचार हैं।
Which department has organized women's cyclothon to give awareness about health and sustainable transportation? तो साइक्लोथॉन क्या होता है पहले तो ये जान लो। जो मैराथन साइकिल पे की जाती है उसको साइक्लोथॉन कहते हैं, ठीक है। और ये साइक्लोथॉन किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो दैट इज राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑन विच डेट मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इज लॉन्च्ड इन राजस्थान? ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्कीम है। तो कौन सी तारीख को जो है ये स्कीम शुरू की गई थी राजस्थान में? तो दैट इज ऑन 30 जून 2024। और किस डिस्ट्रिक्ट से जो है इस स्कीम को चालू किया गया था? तो दैट इज फ्रॉम टोंक। और इसमें क्या है कि जो किसान होंगे उनको ईयरली कितना पैसा है जो दिया जाएगा? तो दैट इज 2000। और 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है ये पैसा दिया जाएगा। पहली किस्त होगी 1000 रुपये की, दूसरी किस्त होगी 500 रुपये की, और तीसरी किस्त भी जो है वो 500 रुपये की होगी, ठीक है। और जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हमारे सीएम ने ट्रांसफ़र कर दी है किसानों के खाते में। कब की है? 30 जून 2024 को ही टोंक में। और अगर बात करें कि कुल लाभार्थी कितने हैं इस स्कीम के राजस्थान में, तो दैट इज़ 65 लाख। वॉट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ स्टॉप डायरिया कैंपेन स्टार्टेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट? तो जो स्टॉप डायरिया कैंपेन है कब से कब तक चलाया जाएगा राजस्थान में? तो दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अगस्त, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका कि जो भी बच्चे हैं हमारी स्टेट में 5 साल तक के, उनको ORS के पैकेट्स दिए जाएंगे और जिंक की जो टैबलेट्स हैं वो दी जाएंगी ताकि उनको डायरिया ना हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कैंपेन है कब से कब तक चलाया जाएगा? तो दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अगस्त। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ और कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 29 जून को। और कहाँ पर किया जाएगा? तो दैट इज़ इन टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, मानसरोवर, जयपुर में, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि जो भी नए कर्मचारी जिनकी अभी भर्ती हुई है स्टेट गवर्नमेंट में, उनको स्पीच दी जाएगी, उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा और उनको एक वेलकम किट भी दी जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किस तारीख को जो है ये उत्सव मनाया जाएगा और कहाँ पर जो है ये मनाया जाएगा। Rajasthan State Pollution Control Board will give how much reward to people who will give information about people who are using and selling banned plastic items in state? तो अगर कोई भी व्यक्ति जो कि ये जानकारी देगा राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि कोई व्यक्ति है जो बैन्ड प्लास्टिक आइटम्स बेच रहा है या फिर उसका भंडारण कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कितना पैसा जो है, कितना रिवार्ड जो है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिया जाएगा? तो दैट इज 10,000। हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम राजस्थान हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पुलिस सर्विस अंडर द यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन? तो 4 जो पुलिसकर्मी हैं उनको छाटा गया है। और कौन कौन से पुलिसकर्मी हैं ये? तो दैट इज ASP सुशीला यादव, DSP दीपक जोशी, सब इंस्पेक्टर आरती सिंह एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रत्नादीप। जो पीस मिशन होता है इसमें होता क्या है कि जो भी ये पुलिसकर्मी हैं छाटे गए हैं, इनको ऐसी कंट्रीज़ में भेजा जाएगा जहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा है या फिर वहाँ पर जो स्थिति है ठीक नहीं है। तो वहाँ पर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करेंगे और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दुरुस्त करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन होता है ये। तो कितने जो पुलिसकर्मी हैं हमारे स्टेट में से छाटे गए हैं? तो दैट इज़ 4। Which name has been chosen for the 24-story IPD tower at SMS हॉस्पिटल जयपुर? तो SMS हॉस्पिटल में एक IPD टावर जो है बनाया गया है, 24 स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंडिया है उसका हाईएस्ट IPD टावर है। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो दैट इज़ आयुष्मान टावर, ठीक है।
और आईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दैट इज़ इन पेशेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत कहने का मतलब है इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत होती है, उनको यहाँ पर एडमिट किया जाता है और कुछ दिनों बाद जो है उनको वहाँ से जो है छोड़ा जाता है। तो जो भी पेशेंट्स होते हैं वो किस डिपार्टमेंट में जो है एडमिट किए जाते हैं, तो दैट इज़ आईपीडी। Energy Minister of Rajasthan has inaugurated solar projects at which place under PM Kusum योजना। तो दो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इनॉग्रेशन अभी किया गया है रिसेंटली। और कहाँ पर वो लोकेटेड है, तो दैट इज़ भिंड बाड़मेर। ठीक है, एक तो 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, दूसरा 1 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। जो ये 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ से किस सब स्टेशन को जो है बिजली छोड़ी जाएगी, तो दैट इज़ भिंडा ग्रिड सब स्टेशन। और जो 1 मेगावाट का पावर स्टेशन है, यहाँ से किस सब स्टेशन को जो है बिजली छोड़ी जाएगी, तो दैट इज़ जेठानियों की ढानी। और अगर बात करें पीएम कुसुम ए योजना क्या है, तो इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 10,000 मेगावाट के जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाएगी। ठीक है, और ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पर बनाए जाएंगे, ये बैनल लैंड्स पे बनाए जाएंगे, मतलब जो कि बंजर भूमियाँ हैं वहाँ पर जो है ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। और प्रत्येक पावर प्रोजेक्ट की क्षमता क्या होगी, तो कम से कम 500 किलोवाट का या फिर मैक्सिमम 2 मेगावाट का जो ये पावर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएम कुसुम योजना क्या है, और ठीक है, और कहाँ पर इसके तहत जो 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं। According to the latest research, how many districts of Rajasthan are found suitable for fennel production? फेनल मतलब सौंफ। ठीक है, तो सौंफ के प्रोडक्शन के लिए कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे राजस्थान में सही पाई गई हैं, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सही पाई गई हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो दैट इज़ बीकानेर, चुरू, नागौर एंड बाड़मेर। और ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं क्यों सही पाई गई हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पर सैलिन वाटर जो है मिलता है, मतलब लवणीय जल मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सीकर की किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है संतोष खेदड़ को। ठीक है, ये खेती करती हैं, जैविक खेती करती हैं, और इनके फार्म का क्या नाम है, तो दैट इज़ शेखावती फार्म। सेब और अनार की खेती ये करती हैं। दरअसल ये जैविक खेती करती हैं और जैविक खेती में नवाचारों की वजह से जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राजस्थान के रहने वाले श्री ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा बने हैं। वह किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो दैट इज़ कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, और इनको जो है राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। In which district of Rajasthan first butterfly park of the state is inaugurated? Important क्वेश्चन है, बिकॉज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क है राजस्थान का, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो दैट इज़ इन उदयपुर। और किसने जो है इसका उद्घाटन किया है, तो दैट इज़ गुलाब चंद कटारिया। और अगर बात करें कि कितनी जो तितलियों की जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं यहाँ पर लाई गई हैं, तो दैट इज़ 83। Which is the second military station in India and first military station in Rajasthan which has built a road using plastic waste? तो राजस्थान का पहला मिलिट्री स्टेशन कौन सा है जिसने प्लास्टिक वेस्ट से जो है वो रोड बनाई है, दैट इज़ जयपुर मिलिट्री स्टेशन। और अगर पहले मिलिट्री स्टेशन की बात करें इंडिया की, तो वो कौन सा मिलिट्री स्टेशन है, तो दैट इज़ नारंगी मिलिट्री स्टेशन जो कि गुवाहाटी असम में है। और अगर बात करें जो ये जयपुर मिलिट्री स्टेशन है, यहाँ पर जो रोड बनी है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो दैट इज़ मेजर जनरल RS गुदारा।
सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।